नमस्ते दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आईना है, द इल्यूजन ऑफ मनी। क्यों पैसा पाने की चाहत ही आपको उससे दूर कर रही है, जिसे लिखा है काइल सीस ने। ये किताब उन धारणाओं को चुनौती देती है जिन पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी होती है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब हमने सोचा कि बस थोड़ा और पैसा आ जाए तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लग्जरी छुट्टियां, क्या सच में यही सब खुशी की परिभाषा है? काइल सीस कहते हैं कि नहीं। वो बताते हैं कि पैसा अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जब हम इसे अपनी खुशियों का आधार बना लेते हैं तो यही पैसा हमारे डर और असुरक्षाओं को बढ़ाने लगता है। किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में पैसे के पीछे भाग रहे हैं या फिर हम उस फीलिंग की तलाश कर रहे हैं जो हमें पैसा मिलने के बाद महसूस होगी। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि अमीर बनकर हम खुद को सुरक्षित और खुश महसूस करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक मंजिल पाने के बाद दूसरी मंजिल हमारा इंतजार करती है और हम फिर उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। काइल हमें सिखाते हैं कि असली अबंडेंस सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि हमारे मन की शांति, संतोष और उस आजादी में होती है जब हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं। पैसा तब आता है जब हम अपने डर से बाहर निकलकर अपने टैलेंट और काबिलियत पर भरोसा करना सीखते हैं। सोचिए, अगर आज आपके पास सब कुछ हो, पैसा, शोहरत, सफलता, फिर भी अगर सुकून न हो तो क्या वो सब कुछ सच में कुछ मायने रखता है? किताब में काइल हमें यह भी समझाते हैं कि कैसे सेल्फ वर्थ और नेट वर्थ में फर्क होता है। हम जितना खुद को पहचानेंगे उतना ही असली खुशी का अनुभव कर पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि यह किताब सिर्फ थ्योरी पर नहीं चलती। इसमें आपको वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और गाइडेंस मिलेगी जो आपको अपने डर का सामना करने में मदद करेगी। सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल हीलिंग की इस जर्नी में आप पाएंगे कि असली दौलत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आपकी खुद की ग्रोथ और सेल्फ एक्सेप्टेंस में है। तो अगर आप भी इस इल्यूजन से बाहर आना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। किताब की हर सीख आपको अपने डर को पहचानने और अपनी असली खुशी तक पहुंचने में मदद करेगी। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपको इस दौड़ से बाहर निकलकर एक फुलफिल्ड लाइफ जीने में मदद करेंगी। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये खास यात्रा को। चैप्टर 1, पैसे की लत, पैसे की चाहत, वो सपना जिसे हम सबने कभी ना कभी देखा है। एक बड़ी गाड़ी, आलीशान घर, लग्जरी छुट्टियां, ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पैसा ही हमारी खुशियों का असली राजा है। अगर पैसा होगा तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सोचिए, एक आदमी है जिसका नाम राहुल है। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही लक्ष्य के पीछे लगा दी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। बचपन में उसने अपने माता पिता को पैसों की कमी से जूझते देखा था। उस दर्द को वो कभी नहीं भूल पाया। तभी तो उसने ठान लिया था कि वो कभी गरीब नहीं बनेगा। राहुल ने मेहनत की, कड़ी पढ़ाई की, एक अच्छी नौकरी पाई और देखते ही देखते उसके बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा होने लगे। पर क्या उसने खुशी पाई? हर बार जब उसकी सैलरी बढ़ती तो उसे कुछ देर के लिए खुशी जरूर मिलती, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आता। अब उसे एक नई गाड़ी चाहिए थी, फिर एक बड़ा घर और फिर कुछ और। उसकी लाइफ एक रैट रेस बन चुकी थी, एक ऐसी दौड़ जिसमें कोई फिनिश लाइन ही नहीं थी। वो बस दौड़ता रहा, बिना रुके, बिना यह सोचे कि वो आखिर क्यों दौड़ रहा है। लेखक काइल सीस इसी अंधी दौड़ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पैसा बुरा नहीं है, लेकिन जब हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं तो वही पैसा हमारी आजादी छीन लेता है। हम सोचते हैं कि पैसा हमें सुरक्षा देगा, मगर सच्चाई ये है कि पैसा जितना बढ़ता है उतना ही हमारा डर भी बढ़ता जाता है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बिजनेस फेल हो गया तो, ये डर हमें चैन से जीने नहीं देते। काइल इसे मनी एडिक्शन कहते हैं, एक लत जो हमें लगातार कुछ और पाने की चाह में उलझा देती है। और ये लत सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं है। गरीब हो या अमीर, हम सब इस दौड़ में फंसे हुए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास 10 लाख रुपए होंगे तो वो खुश हो जाएंगे। कुछ को लगता है कि करोड़पति बनने पर ही असली सुख मिलेगा, मगर जब वो वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि खुशी अब भी उनसे कोसों दूर है। इसका कारण यह है कि हम पैसा कमाने को हैप्पीनेस का शॉर्टकट मान लेते हैं। हम मानते हैं कि बाहरी चीजें हमारी आंतरिक खुशी को पूरा कर सकती हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।
पैसे की लत हमें वो करने से रोक देती है जो सच में हमें खुशी देता है। हम अपने पैशंस को भूल जाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को मार देते हैं और सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं। काइल सीस हमें यह महसूस कराते हैं कि जब तक हम इस लत से बाहर नहीं निकलते तब तक पैसा हमें कभी सच्ची खुशी नहीं देगा। वो कहते हैं कि जब हम अपनी असली इच्छाओं को सुनते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और बिना किसी लालच के अपने दिल की आवाज को फॉलो करते हैं, तभी असली अबंडेंस हमारी जिंदगी में आता है। राहुल की तरह मत बनिए। खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई पैसे के लिए काम कर रहा हूं या मैं उस खुशी के लिए काम कर रहा हूं जो मुझे लगता है कि पैसा लाएगा? यह सवाल आपको आपकी सच्चाई से रूबरू कराएगा। और अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहां हम बात करेंगे कि कैसे पैसे की लत को पहचानें, उससे आजाद हों और अपनी जिंदगी में सच्ची समृद्धि को अपनाएं। चैप्टर 2, सुरक्षा का भ्रम। कितनी बार हम अपने आप से ये कहते हैं, बस थोड़ा और पैसा आ जाए फिर मैं सुरक्षित महसूस करूंगा, या फिर अगर मेरे पास इतनी सेविंग्स होती तो मैं वाकई खुश रहता। यही सोच हमें दिन रात घेर कर रखती है और धीरे धीरे हम इस विश्वास में जीने लगते हैं कि पैसा ही असली सुरक्षा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? काइल सीस हमें एक अलग दृष्टिकोण से सोचने को मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि पैसा अपने आप में कभी सुरक्षा का साधन नहीं हो सकता। असल में जितना ज्यादा हम इसे पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह हमारे हाथों से फिसलता जाता है। कल्पना कीजिए, किसी ने आपको एक रेत भरी मुट्ठी दी है और आप उसे कसकर पकड़ना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप उसे दबाते हैं, उतनी ही तेजी से वो आपकी उंगलियों के बीच से निकलती जाती है। यही हाल पैसे के साथ भी होता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि एक बड़ा बैंक बैलेंस या शानदार निवेश ही हमें सुरक्षित बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि असली असुरक्षा हमारे अंदर होती है। वो डर जो हर वक्त हमें घेर कर रखता है। अगर नौकरी चली गई तो, या अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर अचानक किसी मेडिकल इमरजेंसी में सारा पैसा खत्म हो गया तो, ये डर कभी खत्म नहीं होता, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। काइल हमें एक कहानी के जरिए ये समझाते हैं। एक आदमी था जो अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहा। उसने खुद को ये यकीन दिला लिया था कि जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही सुरक्षित महसूस करेगा। उसने दिन रात मेहनत की, बिजनेस खड़ा किया और करोड़ों कमाए। लेकिन हर बार जब वो एक लक्ष्य तक पहुंचता, एक नया डर उसके सामने खड़ा हो जाता। क्या ये काफी है? और फिर से वो उसी रेस में शामिल हो जाता। उसकी असुरक्षा का स्तर इतना बढ़ गया कि उसे रातों को नींद आनी बंद हो गई। काइल कहते हैं कि असली सुरक्षा पैसे में नहीं, बल्कि हमारी सोच में होती है। जब हम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, जब हमें यह एहसास होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं, तब असली सुरक्षा का अनुभव होता है। पैसा सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन हमारी असली ताकत हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिरता में होती है। सोचिए, अगर आपको अचानक सब कुछ छोड़ना पड़े और एक नए शहर में शून्य से शुरुआत करनी हो, तो क्या आप खुद पर भरोसा कर पाएंगे? क्या आपके अंदर वो आत्मविश्वास है कि आप फिर से अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं? काइल हमें इसी आत्मविश्वास की तलाश करने की प्रेरणा देते हैं। वो बताते हैं कि जब हम इस भरोसे के साथ जीना शुरू करते हैं कि हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, तब पैसा भी अपने आप हमारी ओर आकर्षित होने लगता है। एक और दिलचस्प बात जो काइल साझा करते हैं वो ये है कि अक्सर जब हम खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, तब हम बाहर से चीजों को अपने काबू में रखने की कोशिश करते हैं। हम अपनी नौकरी को कसकर पकड़े रहते हैं, भले ही वो हमें खुश न रखे। हम ऐसे रिश्तों में टिके रहते हैं जो हमें अंदर से तोड़ रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें छोड़ने का डर हमें सताता है। लेकिन क्या यही असली सुरक्षा है? सच्ची सुरक्षा तब आती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। जब हम ये समझते हैं कि बाहरी चीजें, चाहे वो पैसा हो, जॉब हो या कोई स्टेटस, ये सब अस्थायी हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शक्ति और विश्वास स्थायी है। काइल हमें ये याद दिलाते हैं कि जब हम अपने अंदर की असुरक्षा को ठीक करने लगते हैं, तब पैसे का मायाजाल भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो अगली बार जब आप खुद को ये कहते हुए पाएं कि अगर मेरे पास बस थोड़ा और पैसा होता तो मैं सुरक्षित होता, तो रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या पैसा वाकई मेरी सुरक्षा की गारंटी है या मैं खुद अपनी असली सुरक्षा का स्रोत हूं? इस सवाल का जवाब ही आपको उस भ्रम से बाहर लाएगा जो सालों से आपको अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। चैप्टर 3, पुरानी कहानियों से आजादी। हम सभी के भीतर कुछ पुरानी कहानियां होती हैं।
वो कहानियां जो हमें बचपन से सुनाई जाती हैं, जिनमें कहा जाता है कि पैसा ही खुशियों की कुंजी है। हमें सिखाया जाता है कि जब हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा तब हम सुरक्षित, सम्मानित और खुश महसूस करेंगे। और शायद यही कारण है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का हर लम्हा इसी दौड़ में बिता देते हैं, बिना ये सोचे कि आखिर हम किस ओर भाग रहे हैं। काइल सीस कहते हैं कि ये कहानियां हमारी असली समस्या हैं। हम ये मान लेते हैं कि जब तक हम अमीर नहीं बन जाते तब तक हम अधूरे हैं। ये विश्वास हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। जब माता पिता हमें ये कहते हैं कि पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो खूब पैसा मिलेगा, फिर वही पैसा हमें एक बड़ी गाड़ी, एक शानदार घर और आरामदायक जिंदगी देगा। और इस पूरे सफर में खुशी वो हमेशा अगले पड़ाव पर ही मिलती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर पैसा सच में इतना जरूरी है तो वो लोग जो अमीर हैं, क्या वो हमेशा खुश रहते हैं? हम अक्सर सफल लोगों की चमचमाती जिंदगी को देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में छिपी बेचैनी को नजरअंदाज कर देते हैं। काइल कहते हैं कि जब हम अपनी पुरानी कहानियों को बिना सवाल किए मान लेते हैं तो हम खुद को उस पिंजरे में कैद कर लेते हैं जिसकी चाबी हमारे ही हाथ में होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर सुबह काम पर जाता है सिर्फ इसीलिए कि महीने के अंत में एक सैलरी आपके खाते में आ जाए। वो काम जिसे आप पसंद नहीं करते, वो माहौल जिसमें आप घुटन महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी आप वहां टिके रहते हैं क्योंकि आपके मन में ये कहानी बसी हुई है कि बिना पैसे के जिंदगी जी नहीं जा सकती। और शायद ये सच भी है, लेकिन काइल हमें बताते हैं कि पैसा कमाने और पैसे के पीछे भागने में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम अपनी पहचान को सिर्फ अपने बैंक बैलेंस से जोड़ लेते हैं तब हम अपने असली सपनों और इच्छाओं को अनदेखा करने लगते हैं। अगर पैसा चिंता का कारण है तो इसका मतलब ये नहीं कि और पैसा मिलने से वो चिंता खत्म हो जाएगी, काइल कहते हैं। असल में जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हमारी चिंता और बढ़ जाती है। क्या ये पैसा हमेशा रहेगा? अगर चला गया तो क्या होगा? और इस डर में हम अपनी जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पैसा कमाना गलत है। पैसा एक जरूरी संसाधन है, लेकिन जब हम इसे अपनी खुशी का आधार बना लेते हैं तब ये एक बोझ बन जाता है। काइल सीस हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि खुशी कभी भी किसी बैंक बैलेंस की मोहताज नहीं होती। वो तब आती है जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं, जब हम वो करते हैं जिससे हमारी आत्मा को खुशी मिलती है। सोचिए, जब आप छोटे थे और बिना किसी चिंता के खेला करते थे, तब क्या आप पैसों के बारे में सोचते थे? नहीं, क्योंकि तब आपकी खुशी उन पलों में थी, न कि किसी फ्यूचर प्लान में। काइल कहते हैं कि वही मासूमियत और वही आजादी हमें फिर से चाहिए, और इसके लिए सबसे पहला कदम है उन पुरानी कहानियों को पहचानना और उन्हें छोड़ देना जो हमें ये यकीन दिलाती हैं कि पैसा ही सब कुछ है। तो अगली बार जब आपके मन में ये ख्याल आए कि अगर मेरे पास और पैसा होता तो मैं खुश होता, तो खुद से पूछिए, क्या ये सच में आपकी आवाज है या फिर बचपन से सुनी हुई किसी कहानी का हिस्सा? और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे तब आप देखेंगे कि असली आजादी पैसा पाने में नहीं, बल्कि उस डर को छोड़ने में है जो आपको ये मानने पर मजबूर करता है कि बिना पैसे के आप अधूरे हैं। यही वो एहसास है जो हमें खुद के करीब ले जाता है। और जब आप अपनी पुरानी कहानियों से आजाद हो जाते हैं तब जिंदगी एक नए नजरिए से दिखने लगती है, जहां पैसा आपका मालिक नहीं बल्कि सिर्फ एक साधन होता है। चैप्टर 4, अनिश्चितता को अपनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अनिश्चितता से इतना डरते क्यों हैं? वो खालीपन, वो सवाल जो हमें परेशान करते हैं, आगे क्या होगा या क्या सब कुछ सही होगा? ये सवाल हमें इतना असहज क्यों कर देते हैं? हम अपनी जिंदगी को एक ऐसे सफर की तरह देखते हैं जहां हर मोड़ पर एक पक्का जवाब चाहिए, जहां हर कदम सुरक्षित और पूर्वानुमानित हो। लेकिन काइल सीस कहते हैं कि यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। हम में से ज्यादातर लोग अनिश्चितता से भागते हैं क्योंकि वो हमें अपनी सुरक्षा से दूर ले जाती है। हमें सिखाया जाता है कि प्लानिंग, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ही हमारी खुशियों की गारंटी है। लेकिन जब जिंदगी हमें कुछ ऐसा थमा देती है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, तब हम डर और घबराहट में घिर जाते हैं, मानो किसी ने हमारे हाथ से कंट्रोल छीन लिया हो। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां धुंध फैली हुई है। आप देख नहीं सकते कि सामने क्या है और हर कदम अनजाना है। क्या आप रुक जाएंगे? शायद, क्योंकि यही तो हम करते हैं।
जब हमें आगे का रास्ता नहीं दिखता तो हम वहीं ठहर जाते हैं। लेकिन काइल कहते हैं कि यही वो पल होता है जब हमें खुद को आजाद करना चाहिए। अनिश्चितता भले ही डरावनी लगे, लेकिन वही हमें हमारे असली पॉसिबिलिटीज तक ले जाती है। जब हम अपने डर को गले लगाते हैं, तभी हम उन दरवाजों को खोल पाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। काइल बताते हैं कि असल में ये अनिश्चितता ही है जो हमारी रचनात्मकता और आत्मविश्वास को जगाती है। सोचिए, अगर हर चीज पहले से तय होती तो क्या जिंदगी में कोई रोमांच बचता? क्या हम कभी खुद को साबित कर पाते? अगर हर मोड़ पर सिर्फ वही मिलता जो हमें चाहिए, तो फिर हम कैसे सीखते? यही तो वो अनुभव होते हैं जो हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। काइल की अपनी जिंदगी भी इसी डर और अनिश्चितता से भरी हुई थी। एक वक्त था जब वो एक सफल स्टैंड अप कॉमेडियन थे, लोगों को हंसाते थे, स्टेज पर तालियां पाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से दूर हो चुके थे। जब उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और अपने डर को अपनाया, तब उन्होंने महसूस किया कि उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ हंसी ही नहीं, बल्कि गहराई और समझ भी। कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी नए मौके को सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि उसका परिणाम क्या होगा। हम उस सपने को छोड़ देते हैं जो हमारे दिल में बार बार दस्तक देता है, क्योंकि हम फेल होने से डरते हैं। लेकिन काइल कहते हैं कि जब आप अनिश्चितता को अपनाते हैं तो आप खुद को भी अपनाते हैं। आप उस भरोसे को महसूस करते हैं जो कहता है, चाहे कुछ भी हो, मैं संभाल लूंगा। जिंदगी में हर दिन एक नया पन्ना है और हर पन्ने पर लिखा क्या होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन यही तो खूबसूरती है। ग्रोथ तब होती है जब हम इस सफर को बिना किसी शर्त के अपनाते हैं, जब हम अपनी धारणाओं को तोड़ते हैं और खुद से कहते हैं, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी अनजान रास्ते पर पाएं, तो डरिए मत। उस धुंध में एक नया अवसर छिपा हो सकता है। हो सकता है कि वो रास्ता आपको उस जगह ले जाए जिसका आपने कभी सपना देखा था। अनिश्चितता को अपनाइए, क्योंकि वहीं पर आपकी असली आजादी छुपी हुई है। चैप्टर 5, अपनी सच्ची कीमत को पहचानना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना भी पैसा कमा लें, फिर भी अंदर एक खालीपन बना रहता है? ऐसा क्यों होता है कि हम खुद को तभी मूल्यवान समझते हैं जब हमारे पास ज्यादा पैसा होता है? काइल सीस की किताब द इल्यूजन ऑफ मनी का यह हिस्सा हमें यही सिखाने की कोशिश करता है, अपनी सच्ची कीमत को पहचानना। कभी कभी हम अपने आप को उस जॉब, बिजनेस या बैंक बैलेंस से आंकने लगते हैं जो समाज हमें सफल होने का प्रमाण पत्र देकर देता है। लेकिन जब हम इन बाहरी चीजों को अपनी सेल्फ वर्थ का आधार बना लेते हैं, तब हर उपलब्धि भी अधूरी लगती है। पैसा बढ़ता जाता है, लेकिन आत्मसंतोष नहीं आता, क्योंकि सच्ची खुशी वो नहीं होती जो बाहर से मिलती है, वो तो अंदर से आती है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए खेलता है, उसे किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो अच्छा है या काबिल है। वो बस खेलता है, गिरता है, उठता है और फिर से दौड़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि हमारी काबिलियत का मापदंड हमारे रिजल्ट्स, सैलरी या समाज का अप्रूवल है। धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि हमारी असली कीमत क्या है। काइल सीस हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर पैसा कोई मुद्दा ना होता तो आप अपनी जिंदगी में क्या करते? ये सवाल सीधा हमारे दिल तक पहुंचता है, क्योंकि इसके जवाब में हमारी सच्ची चाहतें और सपने छुपे होते हैं। हो सकता है आप कोई आर्टिस्ट बनना चाहते थे, कोई किताब लिखना चाहते थे या किसी की मदद करना चाहते थे, लेकिन पैसे की दौड़ ने उन ख्वाबों को कहीं पीछे छोड़ दिया। काइल कहते हैं कि जब हम अपने पैशन और इनर कॉलिंग को फॉलो करते हैं, तब पैसा हमारे पीछे आता है। हम जब अपनी असली खुशी को चुनते हैं, तब हम अपने आसपास अबंडेंस को महसूस करने लगते हैं। पैसा एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, न कि हमारी खुशी का मुख्य कारण। एक महिला की कहानी लें जो एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में ऊंचे पद पर थी। बाहर से उसकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, बड़ी सैलरी, आलीशान घर, गाड़ी, लेकिन अंदर से वो खोखली महसूस करती थी। उसका मन अक्सर उस समय को याद करता था जब वो एक स्कूल में बच्चों को डांस सिखाती थी। वो उस खुशी को फिर से पाना चाहती थी, लेकिन डर उसे रोकता था। क्या होगा अगर मैंने जॉब छोड़ दी और पैसा कमाना बंद कर दिया? लेकिन जब उसने अपने दिल की सुनी और फिर से डांस क्लासेस शुरू की, तो उसके चेहरे पर वही चमक लौट आई। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने अपने पैशन को जीते हुए जितना पैसा कमाया, वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा था, क्योंकि अब वो काम पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर की खुशी के लिए कर रही थी। काइल सीस हमें ये एहसास कराते हैं कि जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हैं
और अपनी सच्ची कीमत को पहचानते हैं, तब हम उस डर और असुरक्षा से आजाद हो जाते हैं जो हमें पैसे की दौड़ में फंसाए रखती है। हम समझ जाते हैं कि हम सिर्फ इसलिए काबिल नहीं हैं क्योंकि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि इसलिए काबिल हैं क्योंकि हम इस दुनिया में अपनी यूनिक एनर्जी लेकर आए हैं। पैसा आना और जाना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारी सेल्फ वर्थ कभी भी इन बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। जब आप अपनी सच्ची कीमत को पहचानेंगे तो पैसा आपकी ओर खिंचा चला आएगा, लेकिन तब तक आप इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी असली दौलत वो है जो आपके अंदर है। तो खुद से पूछिए, अगर आज से पैसा कोई मुद्दा न रहे तो मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहूंगा? इस सवाल का जवाब शायद आपकी सच्ची कीमत को पहचानने की पहली सीढ़ी हो, और यही वो सफर है जहां से असली खुशी की शुरुआत होती है। चैप्टर 6, वर्तमान में जीने की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भले ही आपके पास सब कुछ हो, फिर भी एक खालीपन सा लगता है? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की दौड़ में हम कुछ मिस कर रहे हैं। हम पैसे कमाने के पीछे भागते रहते हैं, एक बेहतर भविष्य की तलाश में, लेकिन इसी भाग दौड़ में हम अपने आज को खो बैठते हैं। काइल सीस अपनी किताब द इल्यूजन ऑफ मनी में हमें यही सिखाते हैं कि किस तरह वर्तमान में जीना ही असली समृद्धि है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तब हम खुश रहेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मान लीजिए आपने सालों तक मेहनत की, एक अच्छा घर खरीदा, एक लग्जरी कार ली, और फिर भी वो सुकून नहीं मिला जिसकी आपने उम्मीद की थी। क्यों? क्योंकि हमारी खुशी का आधार भविष्य की किसी उपलब्धि पर टिका होता है। हम इस भ्रम में जीते हैं कि एक दिन जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब हम खुश रहेंगे। काइल कहते हैं कि यही सोच हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब हम अपनी खुशी को किसी भविष्य की घटना से जोड़ते हैं तो हम अपने वर्तमान पलों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम अपने परिवार के साथ बैठकर भी काम की चिंता में डूबे रहते हैं। दोस्तों के साथ होने पर भी मन में बिल्स और टारगेट्स घूमते रहते हैं। हमारा शरीर तो आज में होता है, लेकिन दिमाग या तो अतीत की गलतियों में उलझा होता है या फिर भविष्य की चिंताओं में। एक छोटी सी कहानी लीजिए। एक आदमी रोज सुबह जल्दी उठता, भागते दौड़ते ऑफिस जाता, देर रात तक काम करता और फिर घर लौटकर थक कर सो जाता। उसकी लाइफ में सब कुछ प्लान्ड था, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बिग हाउस, हर चीज उसकी लिस्ट में थी। लेकिन जब वो सब कुछ पा भी लिया तब भी वो खुश नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसने वो सारे साल सिर्फ एक बेहतर भविष्य के सपने में बिता दिए, लेकिन कभी अपने आज को जिया ही नहीं। काइल सीस हमें सिखाते हैं कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वर्तमान में जीना। जब हम अपनी पूरी जागरूकता के साथ इस पल में जीते हैं तभी हम असली खुशी का अनुभव कर पाते हैं। वो कहते हैं कि पैसा तब आता है जब हम अपनी ऊर्जा को खुशी और संतोष के साथ बहने देते हैं, न कि जब हम डर और कमी की मानसिकता में फंसे रहते हैं। सोचिए, अगर आज आपके पास सिर्फ एक कप चाय और कुछ प्यारे लोग हैं, तो क्या आप उस पल को खुलकर जी सकते हैं? क्या आप बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा, उस हंसी, उस बातचीत और उस गर्माहट को महसूस कर सकते हैं? काइल बताते हैं कि जब हम अपनी पूरी उपस्थिति के साथ किसी भी अनुभव में होते हैं तो हम खुद को कंप्लीट महसूस करते हैं, और जब हम कंप्लीट महसूस करते हैं तो पैसा, सफलता और खुशियां खुद ब खुद हमारी ओर खिंची चली आती हैं। यह भी सच है कि वर्तमान में जीना कोई आसान काम नहीं है। हमारी आदतें, हमारा बीता हुआ कल और भविष्य की चिंता बार बार हमें खींच लेती हैं। लेकिन काइल कहते हैं कि जब भी आप खुद को उन चिंताओं में घिरा पाएं तो कुछ पल रुकें, गहरी सांस लें और अपने आसपास की चीजों को महसूस करें। उस हवा को महसूस करें जो आपके चेहरे को छू रही है, उन आवाजों को सुनें जो शायद आपको अब तक सुनाई ही नहीं दी, और उस शांति को अपनाएं जो हमेशा से आपके भीतर थी, बस आपने उसे कभी गौर से देखा नहीं। काइल हमें याद दिलाते हैं कि पैसा सिर्फ एक माध्यम है, वो हमारा मालिक नहीं है। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को अपने आज में लगाते हैं तो हम सच में जीना शुरू करते हैं, और यही वो जगह है जहां से सच्ची समृद्धि की शुरुआत होती है, बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर। तो अगली बार जब आपका मन दौड़ने लगे, जब चिंता आपके दिल को घेरने लगे, तो एक पल के लिए ठहरिए, अपने आज को देखिए, उसे महसूस कीजिए और खुद से पूछिए, क्या इस पल में कुछ कमी है? शायद जवाब होगा नहीं, और यही एहसास, यही सुकून आपकी सबसे बड़ी दौलत है। चैप्टर 7, अपनी आंतरिक पुकार को सुनना। क्या आपने कभी वो हलचल महसूस की है जो आपके दिल के अंदर होती है?
जब आप किसी चीज को करने की सच्ची चाहत रखते हैं, वो हल्की सी आवाज जो आपको बताती है कि आप कुछ और करने के लिए बने हैं, पर अक्सर इस आवाज को हम दबा देते हैं। काइल सीस की किताब द इल्यूजन ऑफ मनी में एक गहरी बात कही गई है। अगर आप अपनी आंतरिक पुकार को सुनेंगे तो पैसा और खुशियां आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से आने लगेंगी। सोचिए, जब आप बच्चे थे तब दुनिया कितनी सरल लगती थी। आपको बस वही करना था जो आपको खुशी देता था। खेलना, नाचना, गाना, पेंटिंग करना। आप किसी भी काम में पूरी तरह डूब जाते थे। पैसे की चिंता तो कभी होती ही नहीं थी। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखाता है कि पैसे कमाना सबसे जरूरी है। सिक्योर फ्यूचर के नाम पर हम अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं और उस आवाज को अनसुना कर देते हैं जो बार बार हमसे कहती है कि तुम्हारा रास्ता कुछ और है। काइल सीस बताते हैं कि यह आंतरिक पुकार आपकी आत्मा की भाषा है। जब आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो भीतर एक खालीपन पनपने लगता है। भले ही आप लाखों कमा लें, लेकिन वो अधूरापन फिर भी बना रहता है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम में से हर किसी के पास एक अद्भुत टैलेंट है, एक ऐसा गिफ्ट जो सिर्फ हमारा है। जब हम उस गिफ्ट को एक्सप्लोर करते हैं तो हमारा जीवन एक अलग ही खूबसूरती में बदलने लगता है। शायद आप भी कभी ऑफिस में बैठे बैठे ये सोचते होंगे कि क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है, या फिर हर महीने की सैलरी पाने के बाद भी वो खुशी महसूस नहीं होती जिसकी उम्मीद थी। दरअसल वो खुशी इसलिए नहीं आती क्योंकि हम खुद को सिर्फ सरवाइव करने तक सीमित कर लेते हैं, न कि थ्राइव करने तक। कितनी बार हम अपने पैशन को सिर्फ एक शौक कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि कला, म्यूजिक, राइटिंग या किसी भी क्रिएटिव काम से पैसे कमाना मुश्किल है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो पैसा सिर्फ एक साइड इफेक्ट बन जाता है। वो खुद ब खुद आपके पास आता है। काइल बताते हैं कि पैसा एक ऊर्जा है जो उन लोगों की ओर आकर्षित होती है जो अपने दिल की आवाज को फॉलो करते हैं। जब आप वो करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, तब आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाती है और यही पॉजिटिव वाइब्स आपके जीवन में नई संभावनाएं खोलती हैं। एक कहानी पर गौर कीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पेंटिंग करने का शौक है, लेकिन उसे लगता है कि इससे उसकी आर्थिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। वो एक कॉर्पोरेट जॉब करता है जिससे उसे अच्छी सैलरी मिलती है, मगर हर दिन उसे अपनी आत्मा का बोझ महसूस होता है। फिर एक दिन वो फैसला करता है कि वो हर सुबह सिर्फ 30 मिनट पेंटिंग करेगा, बिना किसी प्रॉफिट की चिंता के। कुछ ही महीनों में उसकी कला में निखार आ जाता है। लोग उसकी पेंटिंग्स देखने और खरीदने लगते हैं और फिर वही पैशन जो कभी सिर्फ एक शौक था, उसकी कमाई का जरिया बन जाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है, जब हम अपनी आंतरिक पुकार को सुनते हैं तो वो हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हमारी असली खुशियां और समृद्धि छुपी होती हैं। काइल कहते हैं कि ये आवाज हर किसी के अंदर होती है, मगर इसे सुनने के लिए हमें अपने डर से आगे बढ़ना होगा। डर यही कहता है कि अगर तुमने कुछ नया करने की कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा। पर सच यह है कि असफलता का डर सिर्फ एक भ्रम है। असली असफलता तो तब होती है जब हम कभी कोशिश ही नहीं करते। तो अगर आप भी अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में वो बदलाव आएगा जिसकी आपको तलाश है। पैसा और सफलता तब आएंगे जब आप उस चीज को करने लगेंगे जो आपको अंदर से सुकून देती है। आज एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में वो कर रहा हूं जो मेरा दिल चाहता है? अगर जवाब ना है तो अब वक्त आ गया है अपनी आंतरिक पुकार को सुनने का। याद रखिए, पैसा तब आता है जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उस आवाज को सुनने के लिए? चैप्टर 8, परिणाम से जुड़ाव छोड़ना। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा होता है जब हम किसी चीज को पाने के लिए जी जान लगा देते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हर कदम पर उसके बारे में सोचते हैं और बस यही दुआ करते हैं कि हमें वो चीज मिल जाए। चाहे वो एक अच्छी नौकरी हो, बड़ा घर हो, बैंक बैलेंस हो या फिर किसी और तरह की सफलता, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परिणाम पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम सिर्फ परिणाम पर केंद्रित हो जाते हैं तो हम अपने वर्तमान को कैसे जीते हैं? हम हर उस पल को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें कुछ नया सिखा सकता है। काइल सीस यही बताना चाहते हैं, जब हम अपने लक्ष्य से ज्यादा उसके परिणाम को लेकर चिंतित हो जाते हैं तो हम अपने अनुभव को खो देते हैं। सोचिए, कोई कलाकार है जो पेंटिंग बना रहा है। अगर वो सिर्फ इस बात की चिंता करे कि उसकी पेंटिंग कितनी महंगी बिकेगी, तो क्या वो अपनी कला को खुलकर जी पाएगा?
उसकी रचनात्मकता उस दबाव में खो जाएगी। लेकिन जब वो बिना किसी परिणाम की चिंता किए सिर्फ अपने ब्रश और रंगों में खो जाता है, तब उसकी आत्मा की सच्ची अभिव्यक्ति सामने आती है। यही बात हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। काइल सीस कहते हैं कि जब हम अपने इनर कॉलिंग को सुनते हैं और उसे फॉलो करते हैं, तब पैसा और सफलता अपने आप हमारे पास आती है। लेकिन जब हम इन चीजों को पाने की जल्दी में होते हैं, तो हमारी ऊर्जा चिंता और डर में बदल जाती है। ये डर हमें उसी जगह पर रोक देता है जहां हम हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि जब उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तब वो सुरक्षित और खुश महसूस करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि असली खुशी इस बात में है कि हम उस सफर को कैसे जी रहे हैं। जब हम अपने हर कदम को एंजॉय करते हैं, तब हम अपनी काबिलियत और आत्मविश्वास को महसूस कर पाते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है। आप हर रोज काम करते हैं, नए आइडियाज लाते हैं और अपनी पूरी मेहनत इसमें लगा देते हैं। लेकिन अगर हर सुबह उठते ही आपका दिमाग इस सवाल में उलझा रहे कि मेरा मुनाफा कब बढ़ेगा, तो आपकी रचनात्मक ऊर्जा वहीं खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ, अगर आप हर दिन को एक नया अवसर मानकर काम करेंगे, तो हर छोटी जीत आपको खुशी देगी। और जब आप उस खुशी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो पैसा और सफलता अपने आप आपका पीछा करेंगे। काइल ये भी बताते हैं कि जब हम परिणाम से जुड़ाव छोड़ देते हैं, तो हमारी इंट्यूशन और भी तेज हो जाती है। हम बेहतर फैसले लेते हैं, क्योंकि अब हमारा ध्यान डर पर नहीं, बल्कि अवसरों पर होता है। हमारी रचनात्मकता खुलकर बहती है और हम वो कदम उठाते हैं जो हमें सच में आगे ले जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ परिणाम के लिए काम कर रहा हूं या इस प्रक्रिया का भी आनंद ले रहा हूं? यह सवाल आपको अपने हर पल में मौजूद खुशी को देखने की शक्ति देगा। याद रखिए, जीवन का असली जादू परिणाम में नहीं, बल्कि उस सफर में है जो हमें वहां तक ले जाता है। जब हम इस सफर को खुली बाहों से अपनाते हैं, तब वो चीजें भी हमारी ओर खींची चली आती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता, क्योंकि असली जीत तो यहीं पर है, इस पल में। चैप्टर 9, नियंत्रण का भ्रम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अक्सर अपने जीवन में सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? मानो अगर हम हर छोटी बड़ी चीज पर नियंत्रण रखेंगे, तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना हम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही जीवन हमारे हाथों से फिसलता जाता है। काइल सीस अपनी किताब द इल्यूजन ऑफ मनी में इसी गहराई को छूते हैं। सोचिए, आपने कभी प्लान किया हो कि एक खास समय तक एक बड़ी नौकरी मिलेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और फिर आप सच में खुश हो पाएंगे। और जब चीजें आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती, तो अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी खुशियों को उस कंट्रोल के साथ जोड़ लिया है जो असल में हमारे पास कभी था ही नहीं। काइल कहते हैं कि असली समस्या ये नहीं है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, बल्कि समस्या ये है कि हम पैसे को सेफ्टी और सिक्योरिटी का पर्याय मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर पैसा आ गया तो डर चला जाएगा, लेकिन होता इसके उलट है। पैसा आने के बाद भी डर बना रहता है। कहीं वो पैसा चला ना जाए, कहीं इन्वेस्टमेंट गलत ना हो जाए, या कहीं हम अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने में असफल ना हो जाएं। आपने गौर किया होगा, जब हम किसी रिश्ते में होते हैं, तब भी ये कंट्रोल करने की आदत सामने आ जाती है। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। हम उनके शब्द, उनके फैसले और यहां तक कि उनके इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो गुस्सा, दुख और निराशा हमें घेर लेती है। लेकिन काइल यहां एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, What if the need to control is the very thing that's blocking your abundance? यानी क्या हो अगर आपका कंट्रोल करने की इच्छा ही आपकी असली खुशियों और समृद्धि को रोक रही हो? कभी कभी जब हम अपने डर से बचने के लिए ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को एक केज में बंद कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जीवन की असली खूबसूरती उसी में है जो अनप्रेडिक्टेबल है। कल्पना कीजिए कि एक नदी है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान और मोड़ को सहजता से स्वीकार करती है। वो कभी भी पानी का बहाव रोकने की कोशिश नहीं करती। वो जानती है कि उसकी ताकत उसके बहाव में है, न कि उसके रुकने में। इसी तरह जब हम अपने जीवन में भी उसी फ्लो को अपनाना सीखते हैं, तब असली जादू शुरू होता है। काइल हमें ये सिखाते हैं कि जब हम जीवन को ट्रस्ट के साथ स्वीकार करते हैं, तब चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। जब हम लेटिंग गो की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तब हम अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब आप अपनी चिंता और डर को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करते हैं,
तो पैसा और सफलता आपके पीछे भागने लगते हैं। इस अध्याय में काइल एक बेहद आई ओपनिंग सवाल पूछते हैं। क्या आप सच में अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर वो डर है जो आपको कंट्रोल कर रहा है? और जब आप इस सवाल पर रुककर सोचते हैं तो अंदर से जवाब खुद ब खुद आता है। तो अगली बार जब आप खुद को कुछ कंट्रोल करने की कोशिश में पाएं, एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या ये नियंत्रण वाकई जरूरी है? क्या ये मुझे खुशी देगा या बस एक झूठी तसल्ली? शायद जवाब आपको उस आजादी तक ले जाए जिसकी तलाश में आप अब तक थे। याद रखिए, असली शक्ति सभी चीजों को जानने और नियंत्रित करने में नहीं है। असली शक्ति है ट्रस्ट करने में, एक्सेप्ट करने में और जीवन को उसी रूप में अपनाने में जैसा वो है। और यही काइल सीस की किताब हमें सिखाती है। नियंत्रण छोड़ो, जीवन को गले लगाओ। चैप्टर 10, खुशी से सृजन करना। हम में से कितने लोग हैं जो हर सुबह सिर्फ इस डर के साथ उठते हैं कि कहीं नौकरी न छूट जाए, प्रमोशन न रुके या फिर पैसा कमाने की दौड़ में हम पीछे न रह जाएं। काइल सीस कहते हैं कि जब हमारा फोकस सिर्फ पैसा कमाने पर होता है तो हम अपनी क्रिएटिविटी और असली खुशी को खो देते हैं। सोचिए, एक बच्चा जब खेलता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसे इसके बदले कुछ मिलेगा या नहीं। वो बस खेलता है, हंसता है, गिरता है और फिर उठकर फिर से खेलने लगता है। उसका हर पल जीने का तरीका यही है, पूरी तरह से मौजूद रहना और खुशी से सृजन करना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये मासूमियत कहीं खो जाती है। हम हर चीज को एक रिजल्ट से जोड़कर देखने लगते हैं। हर काम के पीछे एक मकसद होता है, पैसा कमाना, शोहरत पाना, दूसरों को प्रभावित करना। और जब ये मकसद पूरा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने काम को सिर्फ इसलिए करें क्योंकि हमें वो करने में खुशी मिलती है, तो उसका नतीजा कितना अलग हो सकता है? काइल एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई पेंटर है जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए पेंटिंग बनाता है। वो हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक को महसूस करता है। उसके लिए वो पेंटिंग सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा है। अब सोचिए, वही पेंटर अगर ये सोचकर पेंटिंग बनाए कि उसे इसे जरूर बेचना है या लोगों से तारीफ पानी है, तो क्या वो उसी जुनून और खुशी से पेंटिंग कर पाएगा? शायद नहीं। यही फर्क होता है खुशी से सृजन करने और डर से सृजन करने में। जब हम डर के साथ काम करते हैं तो हम हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि अगर हमें सफल नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन जब हम खुशी से सृजन करते हैं तो हर पल अपने आप में एक उपलब्धि बन जाता है। काइल कहते हैं कि हमारी जिंदगी में वही चीजें ज्यादा आती हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं। अगर हम पैसे की कमी की चिंता में डूबे रहेंगे तो यही कमी हमारी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन अगर हम अपने काम में खुशी और उत्साह लाते हैं तो सफलता भी खुद ब खुद हमारी ओर खींची चली आएगी। सोचिए, कितनी बार आपने अपने दिल की आवाज को सुना है? कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए कोई काम किया है क्योंकि वो आपको अंदर से सुकून देता है? अगर ऐसा कम हुआ है तो अब समय है इस सोच को बदलने का। काइल बताते हैं कि जब हम अपने डर और असुरक्षा को छोड़ देते हैं, तब हम अपने सच्चे क्रिएटिव सेल्फ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमारी सोसाइटी ने हमें यह सिखाया है कि पहले पैसा कमाओ फिर खुश रहो, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जब हम खुश रहते हैं तो पैसा अपने आप हमारी जिंदगी में आने लगता है। खुश रहना हमारे अंदर की उस ऊर्जा को जागृत करता है जो हमें नए आइडियाज देती है, मौके दिखाती है और हमारी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देती है। तो अगली बार जब आप कोई काम शुरू करें तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं इसे सच में खुशी के लिए कर रहा हूं या सिर्फ पैसे और वैलिडेशन के लिए? अगर जवाब खुशी है तो यकीन मानिए उस काम का फल भी आपकी उम्मीदों से बढ़कर मिलेगा। यही संदेश काइल हमें देते हैं। सृजन करो लेकिन खुशी से। जब आपका मन प्रसन्न होता है तो आपकी हर क्रिया में एक अलग जादू होता है और यही जादू आपकी सफलता की असली कुंजी है। चैप्टर 11, नई जिंदगी में स्वागत है। कल्पना कीजिए, एक लंबी यात्रा के बाद आप एक खूबसूरत वादी में पहुंचते हैं जहां हर ओर हरियाली है, हवा में ताजगी है और सूरज की किरणें चेहरे को हल्के हल्के सहला रही हैं। ये वो जगह है जहां आपको महसूस होता है कि असली खुशी किसी मंजिल को पाने में नहीं, बल्कि उस यात्रा को जीने में थी। काइल सीस अपनी किताब द इल्यूजन ऑफ मनी के अंतिम अध्याय में इसी एहसास तक हमें पहुंचाते हैं। जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो हमें लगता है कि हर अगला पड़ाव हमें और ज्यादा खुश करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, यह उतना ही दूर भागता है। एक व्यक्ति सोचता है कि एक नई कार या बड़ा घर उसकी जिंदगी बदल देगा। वो मेहनत करता है,
तनाव में जीता है, दिन रात पैसे के लिए भागता है। फिर एक दिन जब वो सब कुछ पा लेता है तो उसे महसूस होता है कि वो खुशी अभी भी कहीं और छुपी हुई है। काइल हमें ये सिखाते हैं कि पैसा कभी भी खुशी का असली स्रोत नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक साधन है जो हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन वो आंतरिक शांति नहीं दे सकता। कई बार हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, उनकी सफलता को अपनी असफलता मान लेते हैं, लेकिन जब हम खुद को जानने लगते हैं तब समझ आता है कि हमारी असली दौलत हमारा सेल्फ वर्थ है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा किसी पार्क में खेल रहा है। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि उसके पास कितना पैसा है। वो सिर्फ खेलता है, हंसता है, गिरता है, फिर उठकर दौड़ता है। उसकी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं होती कि उसके पास क्या है या उसके पास क्या नहीं है। हम भी कभी ऐसे ही थे, लेकिन धीरे धीरे समाज ने हमें यह सिखा दिया कि पैसा ही सब कुछ है। काइल कहते हैं कि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं, जब हम अपने डर और असुरक्षाओं को पहचानते हैं और उन्हें छोड़ने का साहस करते हैं, तब हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। ये वही ऊर्जा है जो हमें सच में समृद्ध बनाती है। पैसा तब आता है जब हम अपनी ट्रू कॉलिंग को फॉलो करते हैं। एक कलाकार को देखिए जो बिना इस डर के पेंटिंग बनाता है कि वो बिकेगी या नहीं। एक लेखक को देखिए जो दिल से लिखता है, बिना इस चिंता के कि उसकी किताब कितनी कॉपियां बेचेगी। जब हम प्यार और उत्साह से काम करते हैं तो पैसा खुद ब खुद हमारी ओर खींचने लगता है। लेकिन तब वो पैसा हमें नहीं चलाता, बल्कि हम उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। काइल हमें यह भी याद दिलाते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब हम कुछ भी हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। जब हम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कमजोरियों को गले लगा लेते हैं और उन अनुभवों से सीखते हैं जो हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि निखारने के लिए आए थे। और अब जब आप इस यात्रा के अंत में खड़े हैं तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। सवाल ये है कि आप कौन हैं और आप अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देख रहे हैं। क्या आप अपने डर के पीछे भाग रहे हैं या फिर अपनी सच्ची खुशी को गले लगाने के लिए तैयार हैं? काइल आपको इस अध्याय में यही तोहफा देते हैं, आजादी। पैसा आपके जीवन का मालिक नहीं है, आप हैं। और जब आप इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप पैसे को एक साधन की तरह देखते हैं, न कि अपनी खुशियों का मापदंड। तो चलिए अब अपने डर को छोड़िए, अपनी कहानी को फिर से लिखिए और इस नई जिंदगी में कदम रखिए। वेलकम टू योर न्यू लाइफ। धन्यवाद।